जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर को आपको देखना नहीं, समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? आप यकीन मानिए, आप भी जब जरूरत पड़ती होगी तो खोजते होंगे, ढूंढते होंगे कि कोई आदिवासी बच्ची मिल जाए घर में काम करने के लिए। ऐसा होता है, हर किसी के घर में होता है। अगर आप सवर्ण जाति से हैं या आप ओबीसी जाति से हैं तो आप किसी न किसी आदिवासी बच्ची या आदिवासी बुढ़िया जिसका कोई नहीं हो या जिसका परिवार उसका खर्चा चला पाने में असमर्थ हो, ऐसे को ढूंढते हैं। तो इस खबर को जानना समझना बेहद जरूरी है। भले आपको गुस्सा है लेकिन ये खबर हम आपको बताएंगे जरूर। मामला हजारीबाग का है, टंडवा से भी जुड़ा हुआ और सिसई से भी जुड़ा हुआ है। सिसई गुमला नहीं, टंडवा के सिसई से पूरा मसला समझिए। टंडवा सिसई में कबरा पंचायत है। कबरा पंचायत में सिसई गांव है और यहां उस वक्त मातम और आक्रोश का माहौल हो गया जब पटना से एक स्विफ्ट डिजायर कार में एक नाबालिग का शव गांव पहुंचा। महज 1 साल पहले बेहतर भविष्य के सपने के साथ घर से निकली किशोरी अब संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। शव लाने वाली महिला और चालक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जबकि पूरे इलाके में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। ये बच्ची जो वार्ड सदस्य केवल भुइया की बेटी थी, को कथित तौर पर सिमरिया के आवासीय विद्यालय में नामांकन का भरोसा देकर घर से ले जाया गया था। बाद में स्कूल बंद होने की बात कहकर उसे पटना ले जाया गया, जहां वो पिछले 1 साल से एक महिला के घर में घरेलू काम कर रही। शनिवार दोपहर वही महिला शव लेकर गांव पहुंची और मौत का कारण बीमारी बता दिया। लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने शव पर चोट के कई निशान देखे, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई और साथ ही दुष्कर्म की भी आशंका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जिस कार से शव लाया गया उस पर बिहार सरकार लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला हाई प्रोफाइल और ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर निष्पक्ष और गहन जांच हो तो मानव तस्करी या यौन शोषण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिस महिला के यहाँ करिश्मा काम कर रही थी, उसके पति राम प्रवेश केवट सिमरिया आवासीय विद्यालय में शिक्षक थे और एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। फिलहाल वो कैंसर से पीड़ित होने के कारण रांची के रिम्स में पुलिस निगरानी में इलाजरत है। इंस्पेक्टर अनिल उरांव ने बताया कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। हालांकि अब तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। गांव में ही एक ही सवाल है कि क्या ये सिर्फ बीमारी से मौत है या फिर एक मासूम की जिंदगी के पीछे छिपी है किसी संगठित शोषण की तंत्र की काली सच्चाई। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हैं। सच सामने आएगा तो शायद कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि शव पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग में पड़ा हुआ था और उसे देखने वाला कोई नहीं था। यह भी बताया जा रहा है कि जिसे ये देखने की जिम्मेदारी है वो वार्ड के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि एक बेटी पोस्टमार्टम के इंतजार में लाश बनी अस्पताल में पड़ी हुई है और पिता वार्ड चुनाव के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ये झारखंड की कहानी है। ये कहानी अगर आपको अंदर तक बिल्कुल हिला नहीं देती है तो शायद इंसान होने का दर्जा आप खो चुके हैं। नमस्कार, जोहार। जैसे आप हमको बताइए कि लड़की जो जहाँ काम करती थी तो जो लेके गया उसको, ये लेके गया और आप जो घर का उसका गार्जियन होगा तो कुछ तो जानना होगा ना अगला के बारे में कि वो कौन आदमी है, किस जगह पे मेरी बच्ची जा रही है काम करने के लिए। ये सब चीज़ आप पहले जान लीजिए कहाँ पर कैसे क्या होगा। उनका जो है ना रिश्तेदार को है, लड़की का जो है ना मृतक की जो माँ, उनका फूफा है लावल उनका। वो फूफा जो है उनका नाम है कैलाश भुइया। कैलाश भुइया ही उनको संपर्क में लेके उनसे पता नहीं कैसे बात हुआ और वो आए अपने यहाँ भतीजी के यहाँ और अपने वो बेटी को उनके दे दिए और वो है सो को मैडम को लग के रख दे दिए, वही मनीषा कुमारी मैडम को। अच्छा, मैडम वहाँ क्या कराती थी, नहीं करती थी, क्या करती थी, क्या होता था,
कुछ पता है आप लोगों नहीं, को? वो कैलाश भारती ही जाने के क्या करते थे, वो कैलाश भारती से ही संपर्क उनका था। कैलाश भारती ये कौन है? लावालोंग का कैलाश भारती है, कटिया उसका गांव है। हैं? कटिया उसका गांव है, ये कहाँ पड़ता है कटिया? लावालोंग प्रखंड। लावालोंग प्रखंड में। तो इस बात की सूचना आप लोगों ने दिया थाना को? थाना को बताया था? हाँ दिए, सूचना दिए। टोटल थाना को बताया था हाँ, आपने? पूरा बताए हम लोग। कैसे कैसे बेटी की सूचना मिली कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर आप लोग यहाँ कैसे कैसे लेके आ गए? वो लड़की थी, पटना में रहती थी, काम करती थी झाड़ू पोछा का मैडम के यहाँ। वो मैडम है से वो आई लेके उसकी बोली कि नहीं से उसका बच्चे का बाथरूम में गिरने से उसका बच्ची मर गई, मृत्यु हो गया। उसका मृत्यु होने के बाद वो अचानक लेके आए इसी से गांव लड़की के यहाँ। वहाँ के आने के बाद हम लोग बात किए थाना से। थाना से बात करने के बाद वो चली गई कि थाना हम लोग गए। थाना से आने के बाद हम लोग वहाँ से बॉडी को रेफर कर दिया पोस्टमार्टम के लिए चतरा नहीं, वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। चतरा से फिर हम लोग को यहाँ गरीबों सदर भेजा गया। क्या चाहते हैं आप लोग? इनका उचित न्याय चाहते हैं हम लोग, उचित न्याय चाहते हैं हम लोग। उचित न्याय चाहते हैं आप लोग। क्या लगता है आप लोगों को? इनका हमको लगता है कि इनका मतलब षड्यंत्र के तहत इसको मारा गया, घर में टॉर्चर करके। कितना दिन पहले ले जाया गया था? 1 साल पहले। वो दीदी क्या बोल कर ले गई थी कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कुछ नहीं बता उन लोग कहाँ लेके गई है। फिर अचानक से क्या सूचना मिला आप लोग को? अचानक से सूचना मिला कि वो पटना में काम कर रही थी और वहीं से वो अपना मतलब काम करते के दरमियान वो बाथरूम गई और बाथरूम में जाने के बाद वो गिर गई और उसका वहीं पर मृत्यु हो गया। जैसे कि ये सूचना कौन दी आपको? वो मैडम दी। मैडम कहाँ रहती थी, क्या करती थी? मैडम के बारे में कोई सूचना नहीं आप लोग? मैडम के बारे में कोई सूचना नहीं हम लोग का कि क्या करती है, कहाँ रहती है। क्या नाम था मैडम का? उनका नाम है मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी की करिश्मा कुमारी? मनीषा कुमारी। तो वो बोल रहे करिश्मा कुमारी? मृतक का नाम है करिश्मा कुमारी। अच्छा, मृतक का नाम है करिश्मा कुमारी और लेके जाने वाली जो मैडम थे उसका नाम मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। कितना उम्र होगा उनका? उनका लगता है कि 50 प्लस होगा। 50 प्लस होगा। तो आपके घर से बुला कर ले गई थी वो? हाँ हैं? हाँ, मेरे घर से बुला के ले गई थी। तो फिर उसके बाद आप लोग कभी उससे संपर्क करना चाहें कि हमारी बेटी कहाँ है, नहीं है? उनकी माँ बात चीज करती थी। किनकी माँ? लड़की की, मृतक की माँ। मृतक की माँ। हाँ। बातचीत होता था? उनसे बातचीत होता था। अच्छा। लेकिन घटना घटने के बाद वो फोन उठाना बंद कर दी और अचानक से वो बॉडी को लेकर आ गई यहाँ पर। घटना कब घटा था? ये हमको लगता है कि वो परसों हमको जानकारी मिला कि ये घटना घटा है, लेकिन वो मृतक का मतलब कहते हैं कि स्मेल आ गया है, सेंट आ गया है। उसका घटना लगता है कि कुछ दिन पहले हो चुका था। घटना पहले हो चुका था? पहले हो चुका था। और सूचना आप लोग को परसों मिला? परसों मिला। क्या चाहेंगे इस मामले में आप? इस मामले में यही हम लोग चाहते हैं कि इनका उचित न्याय मिले और कठोर से कठोर का मतलब क्या बोलते हैं, कानूनी सहायता करे। क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर भारती। मृतक लड़की के कौन हुए आप? मेरा वो मतलब कि भतीजी लगती है, वो गाँव की। चाचा हुए? हाँ। क्या हुआ है? वो पटना गई थी काम करने के लिए। उसको एगो मैडम थी, सिमरिया में रहती थी, वो ले चल गई पटना में। उसका नाम था करिश्मा कुमारी, 14 साल उम्र हो रहा है। आप उसके बाद गई तो उससे पूछताछ किए कि बच्ची का इस तरह कैसे हुआ, तो बोला कि बाथरूम में गिर के स्पॉट हो गई। हुआ क्या था? जैसे कब गई थी वो काम करने के लिए? किसके यहाँ काम करने के लिए गई थी? वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। कहा कि मैं उसका छोटा भाई बोल रहे हैं, अपने भैया का, है ना। तो ऐसे ऐसे बात हुआ। वहाँ पर थाना में उन लोग को भेजा गया था रात में। कल वो 11 बजे बच्ची को लेके हम लोग के गांव पर आई थी। तो वहाँ पर पूछताछ हुआ उससे कि कैसे हुआ, तो वही बोल रही कि नहीं, बाथरूम में बच्ची गिर गई थी, इस वजह से दुर्घटना हो गया। अच्छा, जो लड़की लेकर गई थी? हाँ। अच्छा, जो लड़की साथ में लेके गई थी? नहीं, मैडम है वो। मैडम है? वही साथ लेके गई थी? वही साथ लेकर आई? हाँ। क्या बोली वो? उससे हम लोग पूछे कि बच्ची का कैसे हुआ, किस तरह से, तो बोली कि नहीं, बाथरूम में गिर गई थी, इस वजह से इसका हो गया। बच्ची का क्या नाम था? करिश्मा कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जठा हुई। तो बच्ची आपकी कौन है रिश्ता में? मेरे भतीजी है। तो जब लेकर गई थी वो, उसकी सहेली लेके गई थी, उसकी मैडम लेके गई थी, आप लोग को सूचना नहीं था क्या? सूचना देके नहीं लेके गई थी? सूचना तो फोन किया था कि अपना बच्ची को देखने के लिए आइए, तो मेरा भाई भौजा। कितना दिन पहले लेके गई थी? यो लगभग हमको लगता है कि साल भर हो गया। साल भर पहले लेके गई थी। तो जैसे कि कहाँ लेकर गई थी? वो पटना। पटना लेकर थी? कहाँ से लेकर गई थी लड़की को पटना? लड़की है शीशे की। हैं? शीशे की लड़की है। शीशा ही कहाँ पड़ता है? ये
टंडवा इसी में पड़ता है। जैसे 1 साल पहले लेके गई तो बीच में आप लोगों ने खोजबीन नहीं किया? नहीं, कहाँ बातचीत होता था उसका माँ से। बातचीत होता था? माँ से बातचीत होता था? हाँ। तो लड़की नहीं बताती थी कि हम कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या तनख्वाह मिलती है, कैसे हमको रखा जाता है, ये सब नहीं बोलती थी? अब वो तो घर में बात आती थी ना, तो हमारा भाई भौजाई का बच्ची है ना, तो अब हम लोग से थोड़ी नहीं बात होता था। अच्छा, भाई भौजाई की बेटी है? हाँ। आपकी अपनी बहन नहीं है? बहन नहीं है, मेरी भतीजी है, मेरे आप- भाई की बेटी है। अच्छा, आपके भाई की बेटी है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जट्ठा भी है। जठा भुइयाँ। हाँ। लड़की के बड़े पिता हैं, क्या कुछ पता है? 1 साल से लड़की यहाँ से गई हुई थी, आपको क्या कुछ सूचना मिली थी और अचानक ये क्या कुछ हो गया? नहीं तो वो फोन करता था और बात विचार होते रहा था। तो फिर 7 दिन के अंदर है विचार नहीं हुआ। तो बात विचार नहीं हुआ तो वहाँ गई तो लाद कर दिया कि मुझे गिर गया है अच्छी से। हाँ, जरा कस के बोलिए। हाँ। बाथरूम से बस इतने हम बात बोले। बाथरूम में गिर गया, गिरने से मौत हो गई, ये सूचना आप लोग को दी गई। आने के बाद उसकी मैडम बोली, तो कहने मतलब है बीच में आप लोग पता होता नहीं किए, फ़ोन उन्होंने किए कहाँ पर बाथरूम में गिर के मर गई, माने गिरने से चोट लगा मर गई का, इसे कुछ पता चला? बाथरूम में गिरने से मृत्यु हुई, कहीं पता चला? आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम लोग इस मामले में चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए। जांच हो। हाँ, क्या हो जांच उसमें। अभी फिलहाल बॉडी कहाँ है? बॉडी लेकर आए। बॉडी आप यहाँ पर लेके आए हैं? थाने में आवेदन दिया आप लोगों ने? कौन थाने में दिए? टंडवा थाना में। टंडवा थाने में आवेदन दिए हैं। क्या चाहेंगे? हम इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहते हैं, दोषियों पे कार्रवाई चाहते हैं, है ना? जांच चाहते हैं, जांच कर दोषियों पे कार्रवाई चाहते हैं, है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जट्ठा भुइयाँ। आपका क्या नाम हुआ? हैं? तेजन भुइयाँ। आप कौन हुए रिश्ता में लड़की का? मृतक लड़की के कौन हुए आप? बड़ा लगता है। बाबा, बड़े पिताजी हुए मृतक लड़की के। और आप? छोटे चचा। छोटे चचा।